हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज 42 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा पूछा गया है, जो 21 और 22 का सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। कोडिंग और डिकोडिंग आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा है, यदि निश्चित कोड भाषा में ए सी डी को 12 लिखा गया है और बी ई ए को 10 लिखा गया, तो बताइए कि ई सी जी को किस प्रकार कोड किया जाएगा। इसका कैसे किया गया, जो पहले आप सारे लेटर का नंबर लिख दीजिए। ए का कितना कोड होता है, नंबरिंग 1। उसके बाद सी का कितना था, 3। उसके बाद डी का कितना था, 4। चलिए ठीक है, इसको किस रूप में लिखा गया, 12 के रूप में। अगला लेटर क्या है, अगला है बी। बी का कितना होता है, डबल। बी का 2 होता है। उसके बाद ई का कितना था, 5। उसके बाद ए का कितना था, 1। इसको किस रूप में लिखा गया, 10। अब देख पाएंगे क्या नियम लग रहा है, क्या जो आप समझ पाएंगे। देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो 1 3 4 4 8 8 हो गया टोटल। यहाँ 12 लिखा गया तो 4 जोड़ा गया होगा 8 में। यहाँ जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 5 6 8 4 12। यहाँ पर 10 है, तो हो सकता है तीनों लेटर का यहाँ मल्टीपल किया गया होगा। देख पाएंगे 4 1 गुना 3 गुना 4 कितना था, 12। इन तीनों नंबर का यदि मल्टीपल करते हैं तो 10 हो जाएगा। 2 5 10 गुना 1 10। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे तीनों लेटर का मल्टीपल मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ई का कितना था, 5। सी का 3। जी का 7। कितना हो गया, 15 7 75 से 105। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करा निश्चित कोड भाषा में सी ओ डबल बी एल ई एस टी ओ एन ई एस को इस रूप में लिखा गया है और इसको इस रूप में कोड किया गया है, तो बताइएगा इसको क्या कोड किया जाएगा। अब बड़ा बड़ा लेटर है, इससे आप डरिएगा नहीं। आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देख पाएंगे सी ओ डबल बी, अगर यहाँ देखते हैं सी यहाँ पे देखते हैं तो माइनस का 1 किया हुआ, सी से बी -1। फिर यहाँ वो 15 से बी आ गया, ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो फिर आप ध्यान से देख पाएंगे सी यहाँ है, सी मेरा यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद सी के बाद आया ओ देखिए यहाँ भी है, फिर डबल बी यहाँ है। हो सकता है सारे 4 लेटर जो है, ये 4 लेटर यहाँ उलट के लिखा गया, 4 लेटर यहाँ। ठीक है, फिर आगे 4 लेटर देख पाएंगे तो फिर उलट कर लिखा गया है, क्या है, एल ई एस टी। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, एल ई एस टी। देख पाएंगे, देखिए एल ई एस टी 4 लेटर यहाँ आया राइट की तरफ, इधर से स्टार्ट हुआ एल ई एस टी। उसके बाद जो लास्ट के 3 लेटर हैं, सॉरी 4 लेटर, ओ एन ई एस। देखिए ओ एन ई एस 4 लेटर यहाँ लिखा गया। ठीक है, पहले 3 लेटर का लिखा गया, सॉरी 4, फिर 4 लेटर, फिर 4 लेटर। यहाँ भी देख पाएंगे 4 लेटर क्या है, एस ए टी आई। देखिए यहाँ तक है 4 लेटर। देखिए एस ए टी आई 4 लेटर आया। उसके बाद इधर देख पाएंगे 4 लेटर, एस ए एफ सी। देखिए एस एफ ए एस सी, देखिए एस एफ ए सी, यहाँ 4 लेटर दिखा, राइट की तरफ आया है। और उसके बाद जो लास्ट में 4 लेटर बचा, टी ओ आर वाई। देखिए टी ओ आर वाई यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 लेटर यहाँ पहले उठाइए। इसका क्या आएगा, एच सी ए टी से स्टार्ट होगा, एच आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद टी आएगा, क्योंकि इधर से सारे लेटर लिखा था। फिर 4 लेटर को उठाइए, बाई सी ए आर, तो किधर से लिखाएगा, बाई आएगा बाद में, फिर क्या आएगा, क्या है, बाई सी ए आर, बाई सी ए आर। देखिए इतने से आप आंसर मिला पाएंगे। एच सी ए टी, एच सी ए टी, आर ए सी वाई, एच सी ए टी, आर ए सी वाई, एच सी ए टी, आर ए वाई। देखिए यहाँ नहीं है, टी के बाद आर ए सी वाई आना चाहिए, नहीं है। उसके बाद यहाँ तो पहले एच सी नहीं है, इसलिए ये भी गलत। 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा, इसलिए आपको सारे लेटर चेक करना पड़ेगा। लास्ट के 4 लेटर क्या है, डी आई ए एस, तो इधर आएगा डी आई ए एस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आई ए एस। देखिए यहाँ है डी आई ए एस, यहाँ भी है, सॉरी।
ऑप्शन नंबर बी में देखिए एच के बाद आएगा सी, यहाँ देखिए ए दिया था इसलिए ए भी गलत हुआ, ध्यान नहीं देख पाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। ये 4 लेटर नहीं भी लिखते तो आपका आंसर तैयार हो जाता। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, करा निश्चित कूट भाषा में इसको इस रूप में कोड किया गया और इसको इतना लिखा गया है, तो बताइए कि इसको क्या कोड किया जाएगा। एफ का कितना होता है फ्रेंड्स 6 देखेंगे तो इधर 20 है, लास्ट में देख पाएंगे तो 6 है। देखिए FAINT, इसको किस रूप में लिखा गया, देखिए इस रूप में 20, उसके बाद कितना 14916 इस रूप में लिखा गया। कैसे किया गया होगा देख सकते हैं आप। क्या है एफ का कोड कितना था 6, देखिए 6 यहाँ, ए का 1 जो 1 ही आ गया, आई होता 9 हो गया, एन 14 T20 20, मतलब जो लेटर था उसका सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग लास्ट से लिखा गया। ठीक है, इधर गया था लेटर वो इधर से स्टार्ट किया गया। आगे भी चेक कर पाएंगे। जी का कितना था 7, देखिए 7 आ गया। उसके बाद आर 18, एम 13, ई 5। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी है, पी 16 लास्ट में आएगा। देखिए यहाँ लास्ट में 16 नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। उसके बाद ओ 15, 16 के बाद फिर 15 आएगा लास्ट से, 16 के बाद यहाँ 51 है इसलिए गलत, 15 यहाँ है, यहाँ देख पाएंगे तो 95 इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 लेटर से आप लिखकर बता दिए आंसर कि मेरा राइट आंसर सी होगा। इसीलिए बोलते हैं कि हर एक लेटर का कोड लिख के फिर ऑप्शन मत चेक कीजिए, 1-2 लेटर लिखिए फिर ऑप्शन आप चेक करते रहिए, आंसर आपका जल्दी मिल सकता है 4-5 सेकेंड। उसके बाद क्या आएगा आई के लिए क्या है 9, उसके बाद एल के लिए आएगा 12। देखिए 129 15 16, 129 15 16, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा 144 125, यहाँ समानुपात है, यहाँ भी समानुपात है। रीजनिंग में समानुपात के मतलब हुआ पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है अगले 2 नंबर के पास वही संबंध आना चाहिए, और अगर 2 समानुपात है तो अगला भी वही संबंध, तीनों में सेम नियम लगना चाहिए। ठीक है, सेम नियम लगना चाहिए तो फिर आप क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है 144, देख पाएंगे तो ये सारे नंबर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये क्या है 144 बराबर है 4 से 12 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है 125, 15 15 है 2 25, 15 का स्क्वायर है। चलिए ठीक है, फिर क्या है समानुपात। उसके बाद कलर चेंज कर पाते हैं, 13 है 69 से 13। उसके बाद अनुपात 16 16 है 2 56, इस 16 का क्या है स्क्वायर है समानुपात। अगला लेटर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद क्या है 361 कितना किसका स्क्वायर है विद्यार्थी जी 19 का। देख पाएंगे तो 12 से 15 यहाँ कितने का डिफरेंस है, ये अगर देखते हैं तो स्क्वायर था सारे का, पोजीशन जिसका स्क्वायर था नीचे लिख दिया गया। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ भी देखते हैं तो 3 का डिफरेंस है। हो सकता है यहाँ भी 3 का डिफरेंस किया गया होगा। 3 का डिफरेंस का मतलब यहाँ 19 है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, शुरुआत वाले लेटर छोटा है इसलिए छोटा आएगा, तो 19 से 3 कम 16, 16 3 19 16 यहाँ आना चाहिए, तभी तो 16 3 19 होगा। सारे लेटर में 3 का डिफरेंस था तो 16 16 16 यहाँ 256, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 256 रखिएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए समानुपात आ गया, यहाँ भी सेम नियम लगाना पड़ेगा आपको। देख पाएंगे तो बी से देखते हैं, बी का 2 होता है, ए का 1। यहाँ देखते हैं तो बी से ए होने का मतलब माइनस का 1 किया गया होगा पहले नंबर के साथ। ठीक है, ब्लू वाले पेन -1 हुआ, फिर कलम चेंज करते रहेंगे कलर ताकि इजीली तरीके से समझ पाए। ई होता 5 और सी होता 3, यहाँ माइनस का 2 कर दिया गया लेटर के साथ। ठीक है, अगला चेक कर पाएंगे तो फिर क्या है डब्लू 23 होता है, T20 20, मतलब यहाँ लेटर के साथ 3 की कमी की गई है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है एम 13 को लिखा है 9, आई होता है 9, 13 को 9 लिखा, इसका मतलब 4 पीछे कर दिया गया है नंबर को। उसके बाद T20 20 को लिखा है 15, माइनस का 5 किया गया। आगे चेक कर पाएंगे अगला क्या है T20 20 को लिखा है 14, एम 14, मतलब माइनस का 6 कर दिया गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मेरा सीरीज चल रहा। आगे भी चेक कर पाएंगे यही किया गया होगा। के में से 1 जाएगा, देखिए 11 में से 1 गया 10, फिर 2 जाएगा
23 में से 2 जाएगा 21, उसके बाद 3 जाएगा क्यू में, 17 में से 3 जाएगा 14, उसके बाद 4 जाएगा एम में से 14, 13 में से 4 जाएगा 9, फिर 5 जाएगा T20, 20 में से 5 जाएगा 15, उसके बाद 6 माइनस होगा x 24, 24 में से 6 हो गया 18। देख पाए सीरीज मेरा क्या चल रहा है, -1 -2 -3। -1 करिएगा 17 में 1 जाएगा 16, उसके बाद 20 में 2 जाएगा 18, फिर 3 जाएगा 18 में 3 जाएगा 15। PRO से मेरा आंसर देगा, PRO सारे ऑप्शन में है, इसलिए आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा। 3 लेटर -3 हो गया, -4 होगा। J होता है कितना, 10 में से 4 जाएगा कितना, 6, F आएगा। फिर उसके बाद फिर माइनस का 5 होगा, 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद -6 होगा, 26 में से 6 जाएगा 20, 20 यहाँ आई है। PROFIT, PROFIT ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला 6, करा कि ग्राम को इस रूप में लिखा गया है, इसको इस रूप में कोड किया गया, तो बताइए को अगला को क्या किया जाएगा। अगला देखिए, ग्राम को इस रूप में लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देख पाएंगे, जी का कितना था 7 को लिखा 5, माइनस का 2 है, चलिए ठीक है। उसके बाद और 18 को लिखा 16, माइनस का 2 है। ए को लिखा है बाई, -2 हो गया। जैसे ए पीछे जाने का मतलब क्या हो, ए के बाद फिर जेड आएगा, जेड के बाद फिर क्या आएगा बाई, 1 लेटर 2 लेटर पीछे 2 लेटर जाएंगे, बाई आएगा, देखिए बाई। एम 13 को लिखा 11, माइनस का 2 हुआ। तो आप सारे लेटर में 2 घटा दीजिए, आपका आंसर क्या है, रेडी हो जाएगा। एच कितना होता है, 8 में से 2 जाएगा, 6 के लिए आएगा क्या, एफ। ए में से 2 जाएगा बाई, एल 12 में से 2 जाएगा जे, T20 20 में से 2 जाएगा, और 18। एफ वाई जे आर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग से हर एक एग्जाम में 4 से प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो चल रहा है, ये जो समानुपात है, इससे बोलते हैं एनालॉगी, एक चैप्टर आता है, इससे भी आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हर एक पार्ट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन को हम लिए ताकि आप समझ पाए प्रश्न के एग्जाम के पैटर्न को। ऑड वन ऑड सबसे अलग की पहचान करिए, इसमें सबसे अलग क्या है, अब ध्यान से देख पाएंगे तो अगर इन सारे नंबर है तो सारे में बड़ा लेटर आया, नंबर आया है। अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 69 और लिखा 182, तो कितना इसमें प्लस ऐड किया गया, 69 70 1 और 12 प्लस का 13 ऐड किया गया विद्यार्थी जी। इसमें 13 का स्क्वायर किए इतना हो गया, 13 ऐड किए 182 आ गया, चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, बराबर है 44, लिखा कितना 156 का मतलब यहाँ 12 ऐड कीजिएगा तभी तो इसमें 56 आएगा। 12 का स्क्वायर किया 12 जोड़िए, 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़े ये नंबर, 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़े ये नंबर आ गया। उसके बाद इसको देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी को क्या है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 है 1 कील से, और फिर 132 लिखने का मतलब 111 यहाँ भी ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को यदि देखते हैं, सी में क्या किया गया है, 17 17 ही है 289, तो फिर 17 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर करके 17 ऐड करना पड़ेगा, 9 7 ऑप्शन यूनिट डिजिट यदि जोड़ते हैं तो 9 और 7 16, 8 1 9 1 10 3 306 आना चाहिए, पर यहाँ लिखा 309, मतलब इसमें 20 ऐड कर दिया, 17 ऐड करने की जगह यहाँ 20 ऐड कर दिया गया। सारे लेटर में देख पाएंगे 13 का स्क्वायर था, 13 ही ऐड किए ये नंबर आया, 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़े ये नंबर आया, 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़े ये नंबर आया, पर इसमें 17 का स्क्वायर करके 17 नहीं जोड़ा गया, इसमें 20 जोड़ दिया गया, इसलिए सबसे अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए श्रृंखला, इसके श्रृंखला पे क्या आएगी, 13 है 22 है फिर क्या है 33 है। देख पाएंगे सीरीज धीमी गति से बढ़ रहा है आगे, आप डिफरेंस से इसका आंसर निकाल दीजिए, आपका आंसर निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि सीरीज धीमी गति से आगे बढ़ रही है। 13 से 22 होने का मतलब 7 20 9 बढ़ गया है आगे,
22 से 33 होने का मतलब 11 बढ़ गया। आगे आगे देख पाएंगे तो 33 से 48 होने का मतलब 7, 8 दूनी 16, 15 बढ़ गया। आगे इसको डिफरेंस देखते हैं 1 1 1 1 2 21। अगला क्या आएगा 9 2 11, 11 4, फिर 9 ढेर। ये डिफरेंस से पता नहीं चला, तो जब इससे पता देख पा रहे हैं 9 2 11, फिर 4 बढ़ गया, 2 बढ़ा 4 बढ़ गया, फिर इसमें देखते हैं तो 6 बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का विद्यार्थी जी 2 का। यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 4 का, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 6 का। 9 2 11, 11 4 15, 15 6 21। तो अगला क्या है इसमें आएगा 2 बढ़ा 4 बढ़ा 6 बढ़ा, तो अगला बार 8 बढ़ेगा। 8 बढ़ेगा किसमें 21 में। 21 में 8 से जोड़िएगा 29, फिर 29 ये वाला इसमें ऐड होकर यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के 9 81 सॉरी 9 18, और उसके बाद 6 2 8 1 9 98। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। श्री देख पाएंगे 9 से 11 से 15, 15 से 21, तो अगला 29 आएगा। यहाँ 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा 6 बढ़ा 8 बढ़ेगा, 21 में 8 बढ़ा दिए 29, फिर इसमें जोड़ दिया 29, 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। करा 506 को 131 लिखा गया, 7 5 को 348, तो 9 और 8 को क्या लिखा जाएगा। 131 बड़ा नंबर है, तो अब ध्यान से देख पाएंगे तो अगर स्क्वायर क्यू आधा है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। 5 का यदि क्यू करते हैं तो कितना होता है विद्यार्थी जी 125। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यू 125। यदि 6 जोड़ देते हैं इसको तो कितना हो जाता है 125 6 131, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसका क्यू करके इसमें ऐड कर दिया गया। 7 का क्यू कितना होता है 343। 343 में अगर 5 ऐड करते हैं 348 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मतलब इसका क्यू कितना होगा और फिर इसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 9 का क्यू कितना होता है 729, और 29 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 737। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके 20 से 30 सेकंड दीजिएगा, अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। पैटर्न को ऐसे देखते रहिएगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर अगर नहीं कुछ नियम कॉन्सेप्ट लग रहा तो फिर आगे वीडियो वॉच कर सकते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख दिए गए शब्द को उचित संबंध को दर्शाता है। शिशु नर पिता, जानते होंगे मेल फादर में क्या संबंध है। सारे फादर क्या है मेल के अंदर आएगा। ये जो फादर है ए फादर मेल्स के अंदर आएगा, क्योंकि सारे फादर क्या है मेल है, मेल्स के अंदर आएगा फादर। फिर शिशु, शिशु में यदि देखते हैं तो फादर तो हो नहीं सकता, शिशु फादर कैसे हो जाएगा, इसलिए इसमें कुछ का संबंध बनेगा। शिशु जो है कुछ शिशु क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, और कुछ शिशु फीमेल भी हो सकता, इसलिए यहाँ इन्फ्लुएंस शिशु ए आ जाएगा। आई इन्फ्लुएंस ये शिशु के लिए आया है। देखिए सारे पिता क्या है मेल के अंदर आएगा, जानते होंगे नर के अंदर आता है क्या पिता, इसलिए सारे पिता क्या है नर है। ठीक है, इसलिए इसे मेल के अंदर कर दिया फादर को। और शिशु है तो शिशु में और फादर में कोई संबंध नहीं। शिशु किसको बोलते हैं चाइल्ड, जो बच्चा होता है उसको, और पिता ये जो बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं लग रहा। लेकिन नर जानते हो शिशु कुछ शिशु नर है और किस शिशु फीमेल है, इसलिए मेल, और इसलिए इन दोनों में हाफ का संबंध बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीच वाले में टच नहीं करेगा, ये बीच वाले क्या हो गया फादर के लिए आया। फादर कभी भी शिशु नहीं हो सकता, इसलिए मेल्स के साथ आ सकता है। कुछ शिशु मेल्स है कुछ शिशु फीमेल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करा एक पार्श्व के 2 अलग अवस्था दी गई है, 6 फलक है 1 से 6 तक, उस संख्या का चयन करें जो 5 को विपरीत आएगा। 5 का अपोजिट पूछा है आपसे। जब 2 डाइस दिया जाएगा आपको तो 1 कॉमन पैटर्न ढूंढिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, 1 कॉमन पैटर्न आपको ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप 2 कॉमन पैटर्न देखिएगा। यहाँ 6 देखते हैं तो इसमें 6 नहीं है, 3 देखते हैं यहाँ तो 3 इसमें नहीं है, 4 देखते हैं तो 4 यहाँ यहाँ। देखिए एक सरफेस दोनों में कॉमन मिल गया, 2 को मिलता तो 2 से हम ट्रिक देते हैं अपना आंसर। उसके बाद कॉमन से क्या है घड़ी की दिशा में घूरिए या फिर घड़ी की विपरीत, दोनों में सेम घूरना। घड़ी की दिशा में घूरते हैं
तो इसमें घड़ी की दिशा में घूरी है, इसमें भी। इसमें घूरते हैं 4 3 6, 4 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आ गया 6। दूसरे फिगर में घूरते हैं 4 1 2, 4 1 2। डाइस पासा की 6 सतह होती है जो 1 से 6 तक दिया गया है आपको। देखिए 1 आ चुकी है, 2 आ चुकी है, 3 आ चुकी है, 4 5 नहीं आया, दोनों जगह 4 कॉमन है, इसलिए 4 का अपोजिट जाएगा 5 6 आ चुकी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 4 5 एक दूसरे के अपोजिट। आपसे प्रश्न पूछा था 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 कॉमन पैटर्न आप नोट कर लीजिए, अगर 1 कॉमन पैटर्न मिलता है डाइस में तो दोनों में घड़ी की दिशा में घूर जाइए, जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, 5 नहीं आया था, दोनों जगह 4 कॉमन था, 5 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 1 एक दूसरे के 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि क्या करा, 6 शिक्षक ADGJMP एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र करके। देखिए मेज वृत्ताकार मेज है, इसलिए एक मेज बनाना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, मेज बना दिए। उसके बाद 6 लोग हैं, 6 को बैठा दीजिए, अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ 2 3 4 5 6। चलिए सारे को केंद्र के अंदर मुंह कर दिए 6 को के। और कौन कहाँ बैठेगा जो आप आगे पढ़ के बताइएगा राइट आंसर। चारों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एम जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। एम जो है जी के बाएं, देखिए अगर मुंह इसका ऊपर की तरफ है तो बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, एम। तीसरा बाएं है कौन, एम। देखिए बोला एम जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर क्या है, एम। तो अगर एम को यहाँ लेते हैं, यहाँ 6 स्थान है, कहूँ भी ले लीजिए। हमेशा बोलते हैं कि हमेशा आप नीचे लीजिए, क्वेश्चन इजी रहेगा आपको बनाने। आप यहाँ भी जी को बैठा सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ जी को एम को भी बैठा सकते हैं, लेकिन एम के फिर दाएं तीसरा स्थान जी को लेना। जी को लेते हैं तो जी को फिर बाएं लेना, एम तीसरा स्थान पर। जी को यहाँ लेते हैं तो इसका बाएं, पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा बाएं, कौन हो गया, एम। एम यहाँ आ जाएगा। 2 व्यक्ति मेरा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। आगे पढ़िए। डी जे के तुरंत बाएं है, डी जो है जे के तुरंत बाएं है। चलिए ठीक है, तुरंत बाएं है, इसको भी नोट कर ली। आगे क्या करा, ए एम के तुरंत बाएं है। एम आप देखिए यहाँ बैठा हुआ, एम के राइट हो गया और बोल रहा ए है जो तुरंत बाएं, एम के बाएं आएगा तुरंत कौन, ए। चलिए ए यहाँ बैठा दिए एक को। आगे क्या कह रहा है, यदि हम पी से दक्षिणावर्त गिनती करें तो पी और जे के बीच कितने शिक्षक हैं। उसके बाद देख पाएंगे ये अभी नहीं कॉन्सेप्ट भराया है। चलिए ठीक है, 3 वो अभी मेरा 3 व्यक्ति यहाँ पे शिक्षक एडजस्ट हो गया, 3 वो बचा हुआ। वो फिर बोल रहा है जे के बाएं कौन, डी। यहाँ लेते हैं जे को तो इसको बाएं कौन आएगा, डी, लेकिन यहाँ जी बैठा हुआ है, इसलिए जे को आपको यहाँ लेना पड़ेगा। जे का इसका राइट हो गया और ये लेफ्ट कौन है, डी। डी यहाँ आ जाएगा। और कौन कौन नहीं आया, ए आ चुकी है, डी आ चुकी है, जी भी आ चुकी है, जे ये भी आ चुकी है, एम। पी नहीं आया है इसलिए पी यहाँ आएगा। से 6 शिक्षक था, 6 शिक्षक बैठा दिए। फिर क्या करा, यदि हम किधर गया, यदि हम पी से दक्षिणावर्त गिनती करें। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, वामावर्त बोलता है तो घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। ठीक है, यदि हम पी से, पी किधर है, यह देखिए, पी से यदि हम दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा किस प्रकार घूमती है, इस प्रकार। तो पी से देखिए इस प्रकार जाना है दक्षिणावर्त, तो पी और जे के बीच, जे यहाँ है, पी और जे के बीच घड़ी की दिशा में घूरेंगे तो इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, कौन, जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलता वामावर्त घूरे तो इसकी वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा होता है इस प्रकार, तो 1 2 3 व्यक्ति आता, आई जे और पी के बीच में 3 व्यक्ति आता। वामावर्त घूरते, दक्षिणावर्त बोला इसलिए इस प्रकार घूरेंगे। इसमें एक व्यक्ति है जो कि कौन है, शिक्षक, जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अगला सीरीज क्या आएगा, देखिएगा। तो ये 2 सिंबल था, अगला में 3 गो हो गया, फिर देखिए 4 गो हो गया, अगला में फिर क्या आएगा, 5 गो। यहाँ देखते हैं 4 गो, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, गलत। यहाँ तो बहुत सारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
कुछ ऑप्शन ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको देखते ही आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है बताइएगा। ट्रिक एक बताए थे, अगर ट्रायंगल्स के अंदर कॉर्नर से कोई लाइंस आती है बेस पे, तो ट्रायंगल्स गिनने का ट्रिक क्या है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर ट्रायंगल्स के अंदर कोई कॉर्नर से बेस पे कोई लाइंस आती है तो ट्रायंगल्स गिनते 1 2 और उसके बाद फिर क्या ट्रिक आता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो गया 3। अगर बेस पे अगर ज्यादा आती है बेस पे 1 2, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी बस वैसे करेंगे 1 2 3 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6। ये ट्रिक का था, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ भी वही है, एक बेस पे लाइंस आई है 1 2 और एक बड़ा वाला हो गया 3 ट्रायंगल्स यहाँ हो गया। यहाँ किए 3 किए थे, एक ये हुआ 2 और एक बड़ा वाला 3। लेकिन ट्रिक बताए थे 3 ट्रायंगल यहाँ हो गया और देख पाएंगे तो 3 ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा होगा। टोटल कितने हुए 6। और उसके बाद देखेंगे कि और सभी को जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स बनती है तो जोड़िए, नहीं तो फिर राइट आंसर 6 होगा। पर किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है। आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल्स ये बन रहा है ब्लू वाला और एक ट्रायंगल्स और बढ़ेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल्स है जो ये वाला बढ़ेगा। टोटल कितना हो गया 6 2 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स थी। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन करा है। कागज को मोड़ा गया और फिर काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। खुलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। एक आयत था, उसको कॉर्नर से काट के इसके सतह पर कर दिया गया। इस पे टोटल कितने सतह हो गए 2 सतह हो गए, एक ये और एक पहले से, इस पे 2 सतह। उसके बाद यहाँ से काट के यहाँ कर दिया गया। देखिए तो यहाँ पर कितने सतह हो गए 4। पहला तो ये आया था तो इस पे तो 2 सतह, यहाँ से काट के ये 2 सतह इस पे रख दिया गया। इस पे टोटल 4 सतह हो गए। ठीक है 4 सतह हुआ है। और उसके बाद 2 ट्रायंगल्स यहाँ निशान लगाया गया, कैंची के द्वारा उसके द्वारा यहाँ कटिंग किया गया। क्या जब इसको खोलिएगा तो ये वाले जो यहाँ से कट लगा है ये तो सारे सतह खुलेगा तो एक सर्कल बीच में बनेगा ही बनेगा। उसके बाद ये 2 ट्रायंगल्स है वो ये साइड आ जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ से भी ऐसे कटेगा ना, ये दोनों नीचे वाला ट्रायंगल्स इसके अपोजिट जाएगा और ये दोनों था, ये बेस इधर बनाएगा कॉर्नर इस तरफ। इन दोनों का बेस नीचे था वो बेस ऊपर चला जाएगा और ये वाला ये साइड जब आएगी दोनों ट्रायंगल्स ये साइड तो इसका बेस नीचे था इसका राइट साइड, क्योंकि ये नीचे की तरफ बेस है तो इसका भी बेस नीचे आएगा। सारे ट्रायंगल्स का बेस राइट की तरफ जाएगा, 2 ऊपर बनेगा 2 नीचे, 2 राइट में 2 लेफ्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख पाएंगे तो 4 था पर इसमें सटा के बनाया गया। अब ध्यान से देख पाएंगे तो ट्रायंगल्स का जो कट लगाया गया था वो थोड़ा सा दूर लगाया गया था, देखिए बेस के दूर, इसलिए मेरा ट्रायंगल्स भी थोड़ा दूर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 ट्रायंगल्स था, यहाँ एक ट्रायंगल्स का ऐसे आएगा, यहाँ 2 है 2 यहाँ जाएगा और बेस नीचे था बेस ऊपर जाएगा इसको। और उसके बाद इधर 2 ट्रायंगल्स और बनेगा थोड़ा सा दूर करके, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।